प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा की तैयारी को लेकर के। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रयास पुलिस भर्ती के लिए हमारा प्रयास, आपका प्रयास, ये आखिरी प्रयास आपके लिए हम रोज लेकर के आएंगे। 30 प्रश्नों का एक सेट जो विषय से संबंधित होगा और पुलिस भर्ती की दृष्टिकोण से होगा, ना पुलिस भर्ती से इधर ना पुलिस भर्ती से उधर। सटीक प्रयास कहां पर? पुलिस भर्ती पर। आपको सफलता दिलाना हमारा मूल ध्येय और अपने विद्यार्थियों का उन्नयन करना मेरा पूर्ण प्रयास। आइए इस प्रयास सीरीज के पहले दिन के पहले प्रश्न बिंदुओं को चर्चा करें और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए इस पुलिस बैच का आज आगाज हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें प्रोत्साहित करेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके कुछ ना कुछ लेकर के आते रहेंगे। आइए इस 30 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद ही सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी होती है? पुलिस में जो प्रश्न आएंगे वो 4 विकल्प रहेंगे, 1 2 3 4। 4 में 3 विकल्प, 4 उत्तर रहेंगे। 4 में 3 उत्तर गलत रहेंगे, 1 उत्तर सही रहेगा। तो पहला देखिए, पहला प्रश्न है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी होती है? 1028। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 1028 है, 1028 है। किसमें? ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 1028। कौन सा वेद गायन से संबंधित है? कौन सा वेद गायन से संबंधित है? सामवेद। गायन से संबंधित वेद सामवेद। गायन सामवेद, सामवेद गायन, गायन सामवेद। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। जैन साहित्य क्या कहलाता है? जैन साहित्य क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। या आगम में कौन से धर्म से संबंधित साहित्य है? तो जैन साहित्य। आगम का संबंध जैन धर्म से है। आगम का संबंध जैन धर्म से। जैन का संबंध आगम से और आगम का संबंध जैन धर्म से। बुद्ध, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में वर्णित है। बुद्ध के पूर्व जीवन की कहानी, पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। जातक किससे संबंधित है? बुद्ध साहित्य। किससे संबंधित है जातक? बुद्ध साहित्य से। किससे? बुद्ध साहित्य से। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य। आप भी जानते हैं अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, अर्थशास्त्र कौटिल्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? राजतरंगिणी का लेखक कौन? कल्हड़। राजतरंगिणी का लेखक कौन? कल्हड़। राजतरंगिणी का लेखक कौन? कल्हड़। कल्हड़। इसमें राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। कहां का इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है बाबू, जानते रहिएगा। किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिणी में कल्हड़। अष्टाध्यायी का लेखक कौन? पाणिनि। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी व्याकरण की पहली किताब है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि। पाणिनि किस
की किताब का नाम अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना? पाणिनि की। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि। इतिहास का पिता कौन है? खूब प्रश्न पूछा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस है। इतिहास का पिता हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस किस विषय का पिता है? इतिहास का पिता है। भारत का भूगोल का लेखक कौन है? टालमी। भारत के भूगोल का पिता कौन है या भारत के भूगोल का लेखक कौन है? टालमी। भारत के भूगोल का लेखक टालमी। भारत का भूगोल किसने लिखा? टालमी। या टालमी की पुस्तक का नाम भारत का भूगोल। मेगास्थनीज आया था, इसकी किताब का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज इंडिका और इंडिका मेगास्थनीज बहुत फेमस किताब है। इंडिका मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इंडिका। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री का लेखक प्लिनी है। कौन है? नेचुरल हिस्ट्री का लेखक प्लिनी है। फाहियान कहां का यात्री था? फाहियान भारत आया था और चीनी यात्री है। फाहियान चीनी यात्री है। फाहियान चीनी यात्री है। हुएनसांग चीनी यात्री है। हुएनसांग चीनी यात्री है। हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। फाहियान चीनी यात्री है। हुएनसांग चीनी यात्री है। तहकीक ए हिंद, तहकीक ये हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की। किसकी? अल बरूनी की। अल बरूनी की किताब का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। अल बरूनी की पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद। करसारपण किससे संबंधित है? करसारपण जो है ना, ये आहत सिक्के, ये प्राचीन कालीन सिक्के हैं। करसारपण का संबंध आहत सिक्कों से है। बीड़ा बजाती मुद्रा किस राजा की जारी की हुई है? बीड़ा बजाती मुद्रा मतलब है कि एक सिक्का ऐसा जिस पर बीड़ा बजाती हुई मुद्रा का कोई मूर्ति बनी हुई है। यह समुद्रगुप्त ने बनाया, जारी किया था। बीड़ा बजाती मुद्रा समुद्रगुप्त की मुद्रा है। यह समुद्रगुप्त के किस बात का प्रतीक है? समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रतीक है। मानव के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में आई? मानव के एक जगह पर रुकने की प्रवृत्ति कब आई? नवपाषाण काल में। कब आई? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक काल जानते हैं तो पता करिएगा। प्रागैतिहासिक काल हम बता दें, प्रागैतिहासिक काल में इतिहास का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आग की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। पहिए की खोज कब हुई? नवपाषाण काल में। कब हुई? नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई। मानव ने सबसे पहली धातु किसका प्रयोग किया? तांबे का। मानव ने सबसे पहली धातु किसका प्रयोग किया? मानव ने सबसे पहली धातु किसका प्रयोग किया? तांबे का। मानव ने सबसे पहली धातु किसका प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया। मानव ने सबसे पहली धातु तांबा प्रयोग किया। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज D.R. साहनी। किसने किया? D.R. साहनी ने किया। सिंधु सभ्यता में एक बंदरगाह मिला, उसका नाम क्या था? लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन रहा? लोथल रहा। कौन रहा? लोथल रहा। जुटे हुए सिंधु सभ्यता में जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगन से। कहां से?
काली बंगन से। जुते हुए खेत की जुताई की गई हो, जुते हुए खेत के साक्ष्य काली बंगन से मिले। हड़प्पा सभ्यता किस नदी पे था? रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी पर। और मोहनजोदड़ो कहां था? मोहनजोदड़ो कहां स्थित था? सिंधु नदी पे। हड़प्पा जो था रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। काली बंगन कहां स्थित था? घग्गर नदी। काली बंगन घग्गर नदी पर स्थित था। और रोपड़ कहां स्थित था? सतलज नदी पर। रोपड़ सतलज नदी पर। और लोथल जो बंदरगाह था यह किस नदी पे था? भोगवा नदी पर। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। हम फिर मिलते हैं आपको 30 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के कल, और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमको प्रोत्साहित करेंगे। हमारे यूट्यूब लिंक लर्न विथ DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।